ठीक है, यानी कि आज हम लोग यानी कि एप्लीकेशन की बात करेंगे, यानी कि कहाँ-कहाँ जो हम इन सब चीज़ों का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है? आज बेसिकली हम पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि कहाँ पे जो है यानी कि यूज़ किया जाता है। सबसे पहला जो एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन का मतलब क्या होता है याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ठीक है? क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है? यानी कि ईएन का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक। यानी कि जब दो कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी का मतलब होता है ऐसे जिसके पास क्या हो, दो एटम से मिलके बना हो, इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। यानी कि नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा HCl। ध्यान रखना कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्लोरीन की आप लोगों को मैंने कल की क्लास में बताया था 3 होता है, और इसका कितना होता है? 2.1 होता है। जिसकी यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके लास्ट में यानी कि क्या कर देना, IDE जोड़ देना। दूसरा, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी ना, उसको बाद में भी लिखा जाता है। आप कहोगे सर HCl की जगह ClH भी तो लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखते? तो हम लोग को जिसकी नेगेटिविटी कम होती है उसको पहले लिखते हैं, जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है बाद में लिखते हैं। मेरे ख्याल से इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है? अब देखो, जैसे मेरे को इसको लिखना है तो यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है? यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, हमने क्लोरीन की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, IDE को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब जैसे देखो, फास्फोरस जो है टेट्रा क्लोराइड, यानी कि फास्फोरस टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, यानी कि जो है टेट्रा क्लोराइड। अब यानी कि यहाँ पे देखो हमने क्या करा कि यहाँ पे भी क्या कर दिया, ID जोड़ दिया। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी कि जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, आप उसको, लेकिन याद रखना कब, जब बाइनरी कंपाउंड होंगे। ऐसा नहीं कि जब दो तीन से बने होंगे तब ऐसा करना, नहीं। यानी कि जब दो एलिमेंट से मिलके बने होंगे या दो एटम से मिलके बने होंगे, तब इस नियम का जो है यानी कि क्या करना है, यानी कि जो यूज करना है, ठीक है? अब हम यानी कि जो है बात करते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कितना परसेंटेज होगा, यानी कि इसके अंदर जो हम लोग पता करेंगे कि कोई भी अगर जो हमारे पास कंपाउंड है, खास करके हम लोग बाइनरी की ही बात करेंगे, तो उसके अंदर यानी कि कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर, जैसे एक बार पूछा गया था IIT में कि बताओ कि इसके अंदर कितना परसेंटेज जो है यानी कि आयनिक करेक्टर है। तो उसके लिए यानी कि आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला याद रखना, 16 इंटू डेल एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे डेल एक्स की जगह पे क्या होता है, XA माइनस XB, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहते हैं, ठीक है? यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है? यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यानी कि जो है डिफरेंस कहते हैं। अब देखो, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना, मोड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आप नेगेटिव भी वैल्यू आ जाए तो वो क्या हो जाता है, यानी कि जो है पॉजिटिव हो जाता है। जैसे मैं एक निकाल के दिखाता हूँ HF के लिए, मैं यहाँ पे जो है निकाल रहा हूँ 4HF के लिए, आप बाकी जो है यानी कि 3 का निकाल लेना, ठीक है? मेरे पास जो है फॉर्मूला यानी कि 16 इंटू डेल एक्स, तो डेल एक्स यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, यानी कि जिसका ज्यादा मैं उसको पहले लिख देता हूँ माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ यानी कि क्या हो जाएगा, H, ठीक है, यानी कि माइनस और प्लस, यानी कि 3 पॉइंट यानी कि क्या हो जाएगा, 5। अब यानी कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यानी कि XF माइनस XH, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 16 इंटू फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हो तो, यानी कि कल मैंने बताया था 4, और फोर हाइड्रोजन का कितना बताया था, 2.1। 2.1, यानी कि 4 माइनस 2.1 प्लस 3.5, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2.1 का होल स्क्वायर। मैं थोड़ा सा अप्रोक्स वैल्यू का यूज करूंगा ताकि कि जो है मुझे काम बन जाए। यहाँ पे होता 1.9, ठीक है, यानी कि कितना होगा 1.9 में इसको 2 ले लूंगा, 3.9
इंटू 1.9 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको अप्रोक्स कर दूं तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि देखो अगर जब मैं 2 ले लिया तो यानी कि 32 प्लस यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो यानी कि कितना हो जाएगा 7.5, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि इसको जो 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 तिया 12, यानी कि 14, करीब करीब कितना हो जाएगा 46, यानी कि जो भी इससे कम होगा यानी कि वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, यानी कि जो है ज्यादा इंक्रीज करके लिया है। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इनकी वैल्यू को निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ सर एक पे मिनट पीछे करना। ओके, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इनकी जो है वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सर। अब आप एक काम करना है, HCl का बनाना, हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1, और क्लोरीन का कितना होता है 3, ब्रोमीन का हमने बताया था 2.9 ले लेना, हाइड्रोजन का यानी कि कितना ले लेना 2.1, और आप इसको जो है बनाने का ट्राई करना, ठीक है। चलिए अब यानी कि हम लोग यहाँ पे जो है यानी कि इसकी जो है बात करते हैं कि आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उतना ज्यादा हो जाएगा। इस बात को याद रखना, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वहां पे यानी कि जो है आपको क्या होगा कि जो है केमिकल बॉन्डिंग में भी जो मैं यहाँ पे क्या करूंगा आप लोगों को बताऊंगा कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। यानी कि जैसे आपसे पूछा कि यहाँ पे देखो विच मॉलिक्यूल्स, मैं यहाँ पे लिख भी दे देता हूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर जो इंक्रीज करना है तो किसको बढ़ाना पड़ेगा, डेल, यानी कि इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम लोग आप लोगों को मैंने कहा था जीटा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीटा रखते हैं, और यानी कि जो इसका डेल का मतलब होता है डिफरेंस। यानी कि अगर जब बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम के बीच का ज्यादा आएगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। चलिए एक एक करके मैं निकालता हूँ सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ। HF, HCl, HBr और HI, ठीक है। यानी कि जो है इस प्रकार से जो है मैंने क्या करा, यानी कि जो लिखा। फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और तो इसका कितना होता है 2.1। क्लोरीन का कितना होता है बताइए, सर 3 3। इसका कितना होता है 2.1। 2.1। ब्रोमीन का कितना होता है 2.9, यस सर ठीक है। और इसका कितना हो जाता है 2.1। 2.1, और इसका कितना हो जाता है आयोडीन का, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन 2.6 लिख देता हूँ, ठीक है। और ये कितना हो जाता है 2.1, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंस कितना आएगा 1.9, और इसका डिफरेंस कितना आएगा 0.9, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.8, 0.8 और सर। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.5। 0.5। यानी कि जिसका आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा यानी कि कौन शो करेगा हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ, वैसे तो मैं सीधे सीधे कह सकता था कि जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा जो शो करता है वो कौन शो करता है, HF शो करता है, फिर कौन शो करेगा HCl करेगा, फिर कौन करेगा HBr HI सर। करेगा, HBr, और सबसे लास्ट में यानी कि क्या करेगा HI जो है यानी कि क्या करेगा शो करेगा। आप इस बात को ध्यान रखना कि आपसे अगर जब बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, यानी कि देखोगे कि किसके अंदर यानी कि जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। अगर जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस क्या हो जाएगा, मतलब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उनकी जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। हम इसकी एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यानी कि एसिडिक करेक्टर की। अगर जितना ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा, अगर एसिडिक करेक्टर है तो यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एसिडिक करेक्टर को आपको बढ़ाना है, एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। यानी कि एसिडिक कैरेक्टर अगर जो इंक्रीज करना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक को बढ़ाते तो दूसरा क्या होता है, घटता है। यानी कि अगर जो सिंपली मैं कहूं कि आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा,
सर तो आप HI का। हाँ, यानी कि किसका हो जाएगा, HI का, यानी कि जिसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा। यानी कि अभी जस्ट मैंने बताया था इसका 0.5 था और इसका कितना था 0.8 था, और यहाँ पे कितना था 0.9 था, और यहाँ पे कितना था 1.9 था। मैंने जस्ट अभी आपको जो है यानी कि जो है निकाल के दिखाया, यानी कि आप इसका लो, यानी कि जिसका ज्यादा होगा यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, वो तो यानी कि क्या शो करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका मजबूत होगा। यानी कि जो सबसे अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो कौन करेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। जिसका कम होगा तो यानी कि एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी कि सबसे अच्छा यानी कि कौन शो करेगा, यानी कि HBr, HCl एंड HF। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। नो सर। चलिए, अब देखो यहाँ पे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानो कि मेटल क्या होता है। मेटल को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नाम से जाना जाता है। यानी कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं, मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। यानी कि जो है मेटल की क्या होती है, टेंडेंसी होती है कि वो क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को यानी कि क्या कर दे, यानी कि जो है लूज कर दे। और जैसे ही लूज कर देगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, उनके पास यानी कि क्या होगा कि वो जो है पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी सोडियम ले लेता हूँ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, Na+, साथ में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जबकि नॉन मेटल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। याद रहेगा, ये याद रखना कि मेटल को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, और जबकि नॉन मेटल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। दैट इज shows tendency to lose electron and form positively charged ion। और वो क्या करते हैं, यानी कि जो है पॉजिटिवली चार्ज आयन को शो करते हैं। ठीक है, यानी कि जो मेटल होंगे उनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और उनको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इस प्रकार से करेंगे। आप ध्यान रखना कि नीचे की ओर जाते इधर साइड तो यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। जैसे मैं कहूं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम एंड सीजियम। ठीक है, यानी कि नीचे की ओर जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अगर जब मैं मेटेलिक कैरेक्टर को सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करने का प्रयास करूं, यानी कि जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा वो उतना अच्छा यानी कि क्या करेगा, यानी कि जो है मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, अब मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर नीचे की ओर जाते हो तो यानी कि क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिथियम, बेरिलियम, थोड़ा सा दूर लिखता हूँ ताकि कि आप लोगों को क्लियर दिखे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, यानी कि जब आप इस डायरेक्शन में चलते हैं तो यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, खुद सोचो, यहाँ पे ये क्या है, मेटल है, और यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल है। यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर की इधर साइड जाओगे तो यानी कि क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। या तो आपसे कई बार मेटेलिक कैरेक्टर ना पूछ के वो क्या पूछ दे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पूछ दे, तो भी आपको घबराना नहीं है। यानी कि जो है उसका मतलब क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर ही होता है। यानी कि इस डायरेक्शन में जाओगे तो यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि क्या होता चले जाएगा, डिक्रीज होते चले जाएगा। ठीक है, फिर नीचे की और इधर भी जाओगे तो यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है डिक्रीज होता शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस डायरेक्शन के लिए, यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सा होता है बताइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आयोडीन। ठीक है, यहाँ पे जब भी इस डायरेक्शन में आएगा तो इसका डायरेक्शन थोड़ा सा इधर से चेंज कर देता हूँ ताकि कि, ठीक है, यानी कि जब भी इस डायरेक्शन में आएगा तो बताओ, यानी कि ये तो सबसे मोस्ट मेटेलिक मेटल है, तो यानी कि नीचे की ओर जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यही मैं कह रहा था कि नीचे की ओर जाने पे यानी कि क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज होता है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पे यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटेलिक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। नॉन मेटेलिक एंड, इसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कह सकते हो, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है जो है नेगेटिव जिस पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब जैसे ही इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाओगे, जैसे मैं कहूं, यानी कि सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे क्या है कि लिथियम, ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरे पास, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है, यानी कि खुद सोचो कि ये जो है यानी कि क्या आ रहा है, यानी कि इधर मेटल है इधर नॉन मेटल है, तो यानी कि नॉन मेटेलिक करेक्टर, इसको एनएम को मतलब समझते हो ना, नॉन मेटेलिक करेक्टर, बाद में ऐसा ना समझना कि जो कुछ और आ गया, ये क्या एनएम, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये मेटल था, नॉन मेटल हो गया, तो यानी कि इधर की ओर क्या हो रहा है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नीचे की ओर जाते हो तो यानी कि नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, यानी कि डिक्रीज होता है। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यानी कि नीचे की ओर जाने पे नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जनरली बच्चे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इंक्रीज लिख के आते हैं, आप भी ऐसी गलती नहीं करना। बच्चे सोचते हैं कि नीचे की ओर जाने पे मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, जबकि मेटेलिक करेक्टर नीचे में ज्यादा इंक्रीज होगा, तो यानी कि नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि आप इस बात को ध्यान रखना कि जब भी इस चीज को आपको मैं अभी भी कह देता हूँ, यानी कि ध्यान रखना कि कई बार वो पूछेगा, यानी कि नॉन मेटेलिक करेक्टर यानी कि क्या होता है, जब नीचे की ओर जाते हैं इधर साइड, यानी कि क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब चाहो तो इधर भी दिखा सकते हो, जिसमें दिखाता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम एंड सीजियम, यानी कि अगर जब नीचे की ओर जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर तो इंक्रीज होगा, अगर जब मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी कि एक साइड एक चीज बढ़ रहा होगा तो दूसरा चीज की वैल्यू क्या हो रही होगी, घट रही होगी। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो इनकी नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है नीचे की ओर जाने पे क्या होता है, घटता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पे यानी कि क्या होता है, यानी कि इंक्रीज होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जामिनर कभी ऐसा पूछ दे कि लेफ्ट टू राइट ना पूछ के राइट टू, सॉरी, लेफ्ट टू राइट ना पूछ के राइट टू लेफ्ट पूछ दे, तो यानी कि आंसर चेंज हो जाएगा। यानी कि एग्जामिनर के इस वर्ड पे भी ध्यान देना कि वो कैसे पूछ रहा है, लेफ्ट टू राइट पूछ रहा है या राइट टू लेफ्ट पूछ रहा है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है इनको जो है निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है इसको जो है लिख सकते हैं। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम समझ में तो आ गया ना आप सभी को, Yes, sir. ओके, चलिए, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई देन इट्स नॉन मेटल, यानी कि कहता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हाई होगी फ्रॉम किससे, यानी कि नॉन मेटल से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यानी कि क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, यानी कि जो है वो क्या हो जाएगा कि जो वैल्यू होती है हमेशा, मैं सिंपल शब्दों में कहूँ कि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है, सॉरी लो होती है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लो होती है, ठीक है, और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यानी कि हाई होती है। आप देख भी सकते हो, जैसे मेरे पास यहाँ पे सोडियम एंड फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, कोई बताना चाहेंगे, 4. 4, सोडियम की कितनी होती 4. है, 0.9, मैंने कहा था लिथियम की 1 होती है, और फर्स्ट ग्रुप है तो 0.11 जो है, यानी कि क्या कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगी, तो देखो ये जो है क्या है, यानी कि क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। अब एक तो तरीका ये भी है कि आप किसी चीज को कैसे पता करोगे कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। आप देखना कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना उसको आप यानी कि नॉन मेटल मार के आ जाना। अगर इनके सपोज करो कि सर मेरे को नहीं पता, उन्होंने इलेक्ट्रो, वैसे तो ऐसा देगा नहीं, लेकिन सपोज करो आपको ट्रेंड से ही काम चल जाएगा, लेकिन सपोज करो कि वो 4 एलिमेंट दे देता है और चारों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे देता है, और आपसे पूछता है यानी कि कौन सा मेटल है कौन नॉन मेटल है, यानी कि देखना जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो क्या हो जाएगा, यानी कि नॉन मेटल हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू कम हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो है मेटल हो जाएगा। क्या इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है, बोलिए।
यस सर। ओके, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No. ओके, चलिए अब हम No, आगे sir. बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। 1 मिनट। ठीक है, यानी कि मेरे पास अगर जो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, ये हमेशा याद रखना किस पीरियड में शो करता है, सेकंड एंड थर्ड पीरियड में। इस बात को याद रखना कि सेकंड एंड थर्ड पीरियड में डायगोनल रिलेशनशिप को शो किया जाता है। ये हमेशा जब भी शो करेंगे ना, एडजेसेंट एलिमेंट के साथ शो करेंगे। आप कहोगे सर एडजेसेंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि उसके जस्ट बगल वाले, जैसे अ डायगोनल रिलेशनशिप इन एडजेसेंट एलिमेंट which are located in second and third period of the periodic table। यानी कि वो क्या कर रहा होगा, यानी कि सेकंड एंड थर्ड पीरियड में यानी कि जो लाई कर रहा होगा। क्योंकि सर ऐसा क्यों होता है? डायगोनल रिलेशनशिप क्या है इसका मतलब? यानी कि इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाती है। अब अगर जब बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाती है तो उसका रीजन भी जानना पड़ेगा। कहा जाता है इसकी साइज जो है ना काफी लगभग लगभग सिमिलर हो जाती है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है, काफी ज्यादा जो है सिमिलर हो जाती है। तो जिस कारण से ये जो है यानी कि क्या करता है, ये इसके जैसा बिहेव करने लगता है। अब देखो कहोगे सर साइज कैसे सिमिलर होती है, तो मैं इसका सिंपल सा रीजन समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे दो बता देता हूँ, ताकि यहाँ पे देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। पता है थर्ड पीरियड में कौन कौन सा आएगा? बोलिए। सोडियम, हाँ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। और क्लोरीन। ये कौन सा पीरियड है? पीरियड 2 सर है। सेकंड, ये कौन सा पीरियड है? सर यानी कि थर्ड। पीरियड 3 है। ठीक है, यानी कि क्या है, पीरियड 3 है। अब देखो मैंने कहा कि इस डायरेक्शन में चलते तो यानी कि साइज क्या होता है, सर डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है। आप हमेशा याद रखना कि when we goes from left to right in the period then its radius is decreases। यानी कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा, यानी कि जो है डिक्रीजेस हो जाएगा। अब जब इस डायरेक्शन में यानी कि क्या होगा, रेडियस यानी कि डिक्रीज कर जाएगा। अगर जब रेडियस डिक्रीज कर जाएगा तो यानी कि लिथियम से छोटा होगा बेरिलियम का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सोडियम से यानी कि छोटा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का। तो यहाँ पे ये बड़ा होता है और यहाँ पे ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो जिस कारण से इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या करता है, यानी कि लिथियम जो है यानी कि मैग्नीशियम से शो करता है, बेरिलियम जो है यानी कि क्या कर देता है, एल्यूमिनियम से शो करता है, बोरॉन जो है यानी कि क्या कर देता है, यानी कि जो है इसके साथ करता है। ड्यू टू द सिमिलर साइज। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द सिमिलर साइज, यानी कि इन दोनों की जो साइज होती है यानी कि क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। जिस कारण से यानी कि क्या करता है, यानी कि जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यानी कि जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कह सकते हो, यानी कि जो सेम हो जाती है। जिस कारण से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, आर मैच। यानी कि जो है इसका क्या कर जाता है, मैच कर जाता है या सिमिलर हो जाता है। ठीक है, जिस कारण से यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है डायगोनल रिलेशनशिप है। आपको याद रखना लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ। आपको अगर ये याद नहीं है तो आप सबसे पहले टेबल लगाना और पहला शुरू करना डायगोनल से बनाना और 3 ही बनाना इस प्रकार से। लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट को नहीं लेना, बस इतना सा ध्यान रखना। आपका जो है यानी कि जो है इस टाइप का जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यानी कि आपको यानी कि क्या करना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए यानी कि याद करना। एम्फोटेरिक कौन से एलिमेंट होते हैं, कोई बताना चाहोगे एम्फोटेरिक क्या होते हैं? सर जो सर एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर सर दोनों को शो करते हैं। वेरी गुड। ओके ओके आदित्य, यानी कि जो क्या करते हैं, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर दोनों को शो करते हैं। यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है एम्फोटेरिक कहते हैं। दोज कंपाउंड which react with acid and base। यानी कि जो एसिड एंड बेस से रिएक्ट करे या जो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर को यानी कि क्या करे, शो करे,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो सांप होते हैं, मेढक होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोफेबियन कहते हैं। यानी कि वो पानी में भी रह सकता है और थल में और जल में दोनों में रह सकता है। तो यानी कि इस प्रकार से उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक या एम्फोफोबियंस कहते हैं। खैर, आपको याद रखना ये सारे एलिमेंट आपके लिए काफी जरूरी है, ठीक है। यानी कि आर्सेनिक, आयरन, एंटीमनी और क्रोमियम, वेनेडियम, टेलेरियम, जिंक, एसन यानी कि टीन, बेरिलियम, एल्युमिनियम, लेड और गैलियम, ये सभी के सभी याद रखना। अब आपको ऐसे तो याद होगा नहीं, हम क्या कहेंगे, आज फिर से सब कारवन तेरा, यानी कि जो है आपका क्या हो जाएगा, आज अगर मेरे पास क्या है, आज फिर सब कारवन तेरा हो गया। आज मैंने क्या करा, फिर से सब कारवन तेरा दे दिया, यानी कि आप लोगों को मेरे पास जो कारवन है वो मैंने आप लोगों को दे दिया। जैसे आपके मम्मी पापा क्या कहेंगे कि आज फिर, पहले भी कभी दिए होंगे, फिर से उन्होंने क्या करा, सब कारवन तेरा दे दिया। यहाँ पे देखो याद रखना, जरा, ठीक है, जरा सुना बेटा अली, अली पबजी वाला गाना। आप लोग पबजी खेलते हैं, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से यानी कि जो शो करते हैं। तो यानी कि जिंक, यानी कि ये सारे जो है आप लोगों को जो है एम्फोटेरिक नेचर को शो करते हैं। आज फिर सब कार वैन तेरा, यानी कि आज से जो है आपका क्या हो जाएगा, कार वैन सब जो है यानी कि क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, यानी कि जो है आपका हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से। दूसरा, यानी कि जिंक, एंटीमनी, टीन, बेरिलियम, एल्युमिनियम, लेड, गैलियम, ये सारे की यानी क्या है, यानी किस प्रकार से, जरा सुना बेटा अली पबजी वाला गाना, यानी किस प्रकार से आप लोग क्या याद रख सकते हो, याद रखना। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो है ना, +3 में एम्फोटेरिक शो करेगा, आयरन भी कितने में शो करेगा, +3 में शो करेगा, ये +3 में, ये +5 में और ये +5 में। कहोगे सर मेरे को याद थोड़ी ना रहेगा, मैं तो भूल जाऊंगा कि कौन +3 लिया, कौन जो है। आपको इसीलिए मैंने क्या करा कि ऊपर वाले को इस प्रकार से लिखा। अब मैं याद कराता हूँ कि देखो आज में कितने वर्ड है, 3, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, कौन सा वाला शो करेगा, 3 वाला। फिर मैं यानी कि कौन सा है, वैसे तो FIR लिखना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी FER लिखा ताकि कि आपको जो है वर्ड जो है मिल जाए। यानी कि +3, फिर यानी कि सब पे यानी कि क्या हो जाएगा, +3। कार में देखो 3 वर्ड है तो यानी कि 3 हो जाएगा। अब देखो टेलेरियम में 13 तो यानी कि कितना वर्ड है, 4, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या, अब देखो वी वेन से यानी कि खुद ही पहले ही कह रहा है कि मेरा जो यानी कि कितना लोगे, 5 लोगे, यानी कि इसका जो है यानी कि क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि जो है 5 हो जाएगा। यानी कि ये सभी के सभी यानी कि क्या करेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। आप इनको याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख लेना प्रीवियस ईयर के, ठीक है। अब यानी कि कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड है, यानी कि ये सारे क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। आपको याद रखना कि NO, CO, N2O, H2O, ये सभी के सभी क्या है, यानी कि जो है न्यूट्रल ऑक्साइड है। यानी कि न्यूट्रल ऑक्साइड यानी कि क्या होते हैं, ये ना तो एसिडिक शो करेंगे ना बेसिक शो करेंगे, ये किसी भी तरीके से कोई भी नेचर को यानी कि क्या करेगा, शो नहीं करेगा। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। ओके, यानी कि इसको याद रखना। जैसे कि आप लोगों से कई बार पूछा गया होगा कि FeCO, मेरे को याद है ये क्वेश्चन, C6, यानी कि इसका Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है, तो बताइए Fe का कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +3। 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे +3 नहीं होगा क्योंकि CO क्या है, 0 हो जाता है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, यानी इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस कारण से रेडॉक्स में आपको वहां पे बताया जाता है कि इसका जो है कितना हो जाता है, यानी कि जो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि जो 0 हो जाता है। ओके, आप लोगों को याद रहेगा न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। नो को नहीं है, जो भी आप लोग बना सकते हो, कोई कुछ बना सकते हो जरूर बताइए। इसको नो कह सकते हैं, नहीं चाहिए नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर, नहीं चाहिए वाटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब जो भी बनाना है बना सकते हो, यानी कि परफेक्ट जब बन जाए तो आप मुझे भी बता देना, मैं भी बाकी बच्चों को क्या करूंगा, यानी कि जो है बता दूंगा। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। चलिए, अब यानी कि हम बात करते हैं यानी कि केमिकल रिएक्टिविटी की ट्रेंड की, यानी कि जो है कैसे, यानी कि जो केमिकल रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड है यानी कि जो है फॉलो करता है। अब देखो
यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी ट्रेंड्स ऑन पीरियोडिक टेबल, यानी कि नीचे की ओर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, यानी कि रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ती, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी यानी कि क्या होती है, यानी कि जो है बढ़ती है। इसे मैं लिखूं, क्या होता है हमारे पास, पहला लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम एंड सीजियम, यानी कि जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उतना अच्छा केमिकल रिएक्शन को शो करेगा, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा कि जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, अब जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी कि सीजियम जो होता है यानी कि क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। लिथियम जो होता है यानी कि पीरियोडिक टेबल में यानी कि जो है उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। लेकिन अब जैसे इधर साइड जाओगे, इधर साइड तो यानी कि क्या है, रिएक्टिविटी, आर का मतलब समझ जाना, ये क्या है, रिएक्टिविटी है, ये क्या है, रिएक्टिविटी है, यानी कि रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन नॉन मेटल के केस में जस्ट अपोजिट होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, यानी कि अगर ये देखो तो नीचे की ओर जाने पे यानी कि इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। क्यों रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करना चाहेगा। जब ये डोनेट नहीं करना चाहेगा तो जिस कारण से क्या होगा, यानी कि नीचे की ओर जाने पे क्या हो जाता है, इसकी रिएक्टिविटी जो है यानी कि क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। अब इस बात को याद रखना, बच्चे इसको इंक्रीज मार के आ जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि जो है क्या कर देते हैं, यानी कि जो इंक्रीज मार देते हैं, यानी कि, लेकिन नॉन मेटल के केस में जस्ट अपोजिट होता है। मेटल के केस में तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है, लेकिन अगर मैं सिंपल से धर्म में समझाऊं तो केमिकल रिएक्टिविटी यानी कि सोचना जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, यानी कि ये जो नीचे की ओर जाने पे ये क्या करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, जिस कारण से ये क्या हो जाता है, इसकी रिएक्टिविटी जो है कम हो जाती है। बट अगर इस डायरेक्शन में चलोगे, यानी कि अगर जो पीरियड में चलोगे, लिथियम से कार्बन तक तो यानी कि क्या करता है, डिक्रीज करता है, और फिर यानी कि क्या करता है, यानी कि जो है इंक्रीज करता है। सोडियम से सिलिकॉन जाने पे इंक्रीज करता है, सॉरी डिक्रीज करता है, और फास्फोरस से क्लोरीन जाने पे यानी कि क्या कर जाता है, यानी कि जो है इंक्रीज कर जाता है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, व्हेन वी गोज लेफ्ट टू राइट इन द periodic table, periodic table, ठीक है, its reactivity, its reactivity, increases, अब ऑप्शन सुनिए, increases, B decreases, Both A and B. C increase and decrease, D Sir, D de- option. decrease Sir, D option. एंड इंक्रीज। ठीक है, आप लोगों को Sir, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यानी कि ये क्या सर D होगा, option. हाँ ओके, यानी कि जब जैसे ही जाएंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पहले डिक्रीज करेगा फिर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये जो यानी कि कई बार क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, शायद नीट ने पूछा था या सीआईपीएमटी ने पूछा होगा। ठीक है, अब हम लोग यानी कि जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत हो अभी आज मतलब पीरियोडिक टेबल में, तो आप लोग पूछ सकते हैं कि अगर जो किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर जो है मूव कर जाएंगे। किन्हीं को लगता है कि ये पॉइंट मुझसे नहीं समझा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं जो है क्वेश्चन की ओर जो है यानी कि मूव कर रहा हूँ। ओके, आपके लिए पहला क्वेश्चन है तो आप लोग फटाफट से इसको बनाइए, इसका राइट आंसर बताइए।
सर सी। ओके, वेरी गुड। सी और बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। यस सर। ओके, चलिए। उसको दूर करते हैं। चलिए मैं सर बताता हूँ। सी है सर। सर सी है, सर सी आंसर। ओके, चलिए। अब देखो मेरे पास जो जो दिया है मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। लिथियम, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम होगा बेटा के ऊपर, इसके ऊपर होता है। फिर यानी कि पोटासियम यहाँ पे एक छोड़ के होगा, और एल्युमिनियम यानी कि यहाँ पे होगा इसके बगल में, ठीक है। यानी कि कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे बड़ा तो यानी कि के प्लस हो जाएगा। खैर मेरे पास बी और सी है, ठीक है। अब यानी कि हमेशा ध्यान रखना कि मैंने कहा था कि जब पॉजिटिव निगेटिव आए ना तो सेल से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि अगर इसमें सेकंड सेल है, दो घर है और इसके अंदर एक ही घर है, जब दो घर है तो यानी कि वो हमेशा बड़ा होगा तब तक जब तक उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ना आ जाए। यानी कि इसके बाद एक पॉजिटिव, यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि अब दो पॉजिटिव चार्ज है तो यानी कि क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि कितना भी है यानी कि इससे तो दो बड़ा ज्यादा है, यानी कि इससे बड़ा सेल है इसका घर, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। फिर ये तीन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण लिथियम को बीट नहीं कर पाता, उसका राइट आंसर क्या हो जाता है, यानी कि जो है बी हो जाता है। इनको कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। सारे जेई मेंस के क्वेश्चन है। बना लिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। बना रहे हैं सर। बनाइए। चलिए मेरे पास अब उतना समय नहीं, मैं बनाता हूँ। सर डी। हाँ, सर डी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। सर बी है सर आंसर। ओके, चलिए ठीक है, मैं निकालता हूँ। यानी कि आपके पास आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है। सर यानी कि अब खुद सोचिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सल्फर और फास्फोरस, यानी कि ये नाइट्रोजन वाले ग्रुप में आएगा फास्फोरस, और ये सल्फर यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, चलिए। अगर जब मैं निकालूं तो यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा साइज छोटी होगी वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो सबसे छोटा तो फ्लोरीन है, यानी कि देखो तो फ्लोरीन में सब में है, यानी कि सी में। क्या अब दूसरा बात आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ये कैसा है, हाफ फिल्ड, ठीक है। अगर जब लिखोगे तो यानी कि जो है लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आ जाएगा मेरे ख्याल से 3p3, ठीक है। यानी कि 3p3 आ जाएगा तो यानी कि हाफ फील्ड हो जाएगा, और हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि इसके बाद कौन सा आ जाएगा, फास्फोरस। फिर उसके बाद यानी कि क्या आ जाएगा, सल्फर, और सबसे आसान में किससे निकल जाएगा, बोरोन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब आप लोग इसको बनाइए। सर इसका आंसर डी है सर। वेरी गुड, इसका आंसर सही सर बना है, डी। ठीक है। मैं चलिए बना देता हूं क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है। मेरे पास देखो यानी कि क्या है कि दो एटम दिए हुए हैं। कौन कौन सा दिया हुआ है, मैं यहाँ लिखता हूँ, सोडियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ।
1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। और मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। मुझे बताइए, ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, यानी कि फुल फील्ड से यानी कि निकालना मुश्किल हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसकी ज्यादा हो जाएगी? बताइए। यानी कि जिसकी ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि मैग्नीशियम है, और वैसे भी साइज भी छोटा है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि सोडियम का यानी कि कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट के लिए, तो यहाँ पे 1 कर लो, यानी कि जो है 1 होगा। यानी कि ज्यादा किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का IE1 ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? सोडियम के IE के कंपैरिजन में। अब देखो आंसर कौन सा है? मैग्नीशियम को ज्यादा होना चाहिए, कहीं है क्या? नहीं। यानी कि इन्होंने दिया फर्स्ट, यानी कि गलत है। चलिए अब कोई बात नहीं, अगर जो नहीं है तो यानी कि आगे देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, यानी कि अब कितना बचेगा? 2p6, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब ये क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा, तो यहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो यानी कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? सोडियम की। तो सोडियम की ज्यादा हो जाएगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो है डी हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये दोनों, आप फटाफट से बना सकते हैं। मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। सर बी। ओके सर बी। ओके साहिल। अच्छा, डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये सर जैसे सर डाउन द ग्रुप सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सर हाँ, तो इंक्रीज ये भी करता है तो ना सर। ये दोनों तो देखो, ये भी क्या है? 6 और पीरियड है, ये भी 6 पीरियड है। पर सर सर इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है ना, तो सर 1 सर फर्स्ट ओके फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड, सही है आपका लॉजिक, सही है। चलिए मैं बनाऊं, बोलिए। यस सर। बाकी लोग बना रहे हैं कि यस सर। नहीं, बस देख रहे हैं? चलिए मैं बना देता हूं। यानी कि आपके पास देखो, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैंने बताया था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? यानी कि जो मोस्ट मेटेलिक करेक्टर को शो करे। आपको मैंने कहा था जो मेटल वाले सीरीज में यानी कि जो सबसे नीचे होगा वो यानी कि वो होगा। अब देखो यहाँ पे अगर जो मैं मेटल की सीरीज लिखूं, तो लिथियम, ये जो है ग्रुप 1 है, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम एंड सीजियम, यानी कि ये होगा। अब देखो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, यानी किस प्रकार से हो गया? अब देखो यानी कि ये और ये दोनों बिल्कुल सेम यानी कि पीरियड, ये भी 6 पीरियड में है, ये भी 6 पीरियड है। लेकिन अंतर क्या है कि इसकी साइज, यानी कि आपको मैंने कहा था कि इस डायरेक्शन में चलते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, यानी कि सब डिक्रीज डिक्रीज होता है। ठीक है, यानी कि नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। यानी कि बेरिलियम का कम हो जाएगा, तो यानी कि सीजियम का ज्यादा होगा, जिसके पास यानी कि आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन किसमें? यानी कि जो बी में। तो आप लोग फटाफट से बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ए है सर। ओके, वेरी गुड। यानी कि विच एलिमेंट हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यानी कि देखो, क्लोरीन और फ्लोरीन तो वैसे भी नहीं हो सकता, आप लोग खुद ही अंदाज लगा सकते हो। यानी कि ए एंड सी में से कोई ना कोई आंसर होगा। आपको मैंने कहा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड होंगे, यानी कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड होंगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या होती है? कम होती है। आपको मैंने एक बात बताई थी कि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या होती है? कम होती है। नन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। आप कहोगे सर ये लिथियम है, हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि जो आयरन होता है वो कैसा नेचर शो करता है? एम्फोटेरिक शो करता है या कुछ और नेचर शो करता है? यानी कि कुछ सर जगह आपको पे टैरिफ। एम्फोटेरिक शो करता है, तो यानी कि इसका ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि इसका जो है हमसे क्या पूछा? लोएस्ट, यानी कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए।
सर ई। ओके, चलिए बाकी लोग भी बना लीजिए। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, फटाफट से आप लोग बना लीजिए। 54 में हम सॉल्व करेंगे। आप लोग ट्राई जरूर सर ए। कीजिए। ओके, वेरी गुड। सर सी। ओके, ठीक है। आदित्य कतराल आप बी बोल रहे हो, अभिषेक आप क्या सर बोल ए रहे हो? है। ओके, वेरी गुड। ए इसका जो है यानी कि राइट आंसर भी है। ठीक है, चलिए मैं बना दूं। यस सर। ओके, चलिए। यानी कि अब देखो, अगर सपोज करो ना कि आपको नहीं पता, मैं इन केस कहता हूँ कि कई बच्चे होते हैं कि सर मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैंने इतना तो जरूर कहा कि फोन कॉल करो बिहार का, तो इतना तो याद रख लो। यानी कि फोन कॉल, इतना तो जरूर याद रख लो, आपका काम बन जाएगा। इसका हमको पता है 4, इसका पता है 3.5। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि रिवाइज भी हो जाए आप लोगों का। यानी कि कितना हो जाएगा, FONCLBR। ये 4 होता है, ये 3.5 होता है, ये 3 होता है, इसको भी हम 3 अप्रॉक्स ले लेते हैं, और इसको 2.9 ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से अब मुझे जितना आता है इतना तो आपको याद रख लेना। यानी कि वैसे तो पूरा पहला ग्रुप का सेकंड पीरियड के पूरे जो है याद रख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कहा कि फ्लोरीन का 4 लो और बाकी जो यानी कि 1 तक पहुंचा दो, सबको 0.5 घटाते हैं। ठीक है, अब यानी कि जो इस प्रकार से, अब देखो यानी कि आपके पास क्या दिया है, बेरिलियम दिया है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, एंड मैग्नीशियम दिया हुआ है। मुझे पता है कि नाइट्रोजन का कितना होता है, 3 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 3.5। यानी कि सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन। यानी कि देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किस में है, ऑक्सीजन सेकंड। सेकंड किस में ए एंड ई में है। ओके, फिर देखो नाइट्रोजन किस में, यानी कि 3। अच्छा, दोनों में सेम आ गया, चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान देते हैं यानी कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम पे। यहाँ पे बेरिलियम होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेटा मांगे, यानी कि जो है मैग्नीशियम हो जाएगा। यानी कि नीचे की ओर जाने पे यानी कि क्या हो जाएगा, घटता है। अगर जो नीचे की ओर जाने पे घटता है तो यानी कि किसका कम हो जाएगा, फोर्थ का कम हो जाएगा। यानी कि जब ऊपर का ज्यादा हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया? सर आगे। चलिए यस सर। इसको बनाइए। सर सी। ओके बी सर। ओके, बी। 57 में मैं सॉल्व कर दूंगा। आप लोग बाकी लोग भी बना लीजिए। सभी लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। सर डी। ओके सर डी। ओके, चलिए सर डी। ओके। और कोई बाकी लोग भी बताइए, जैसे अभिषेक भारद्वाज बी। ओके, ठीक है। जैसे आप लोग बता सकते हैं, मुकेश आप बताइए, हेमा चौहान, करण, लक्ष्वट, नीतीश, सर डी। निशु और यूसु, आप लोग भी बताइए। ठीक है, साहिल, ठीक है, साहिल ने तो ऐसे बता दिया। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए मैं निकालता हूँ। यानी कि आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहोगे? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम लोग यानी कि क्या कहेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। खैर, अब ध्यान से सुनते हैं कहानी। हमने कहा था जिसका जितना बड़ा साइज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर जो मेरे पास मान लो ये कोई एटम है और कोई ये दूसरा एटम है, यानी कि जितना ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से उतना कम फोर्स लगेगा, और उतना कम फोर्स लगेगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि वहां से क्या हो जाएगा, यानी कि आयन में कन्वर्ट आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आयन में जो यानी कि आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तो देखते हैं तो यानी कि अब देखते हैं जिसका बड़ा साइज होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से। खैर आप लोगों को वैसे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए।
अगर जो सपोज करो कि यहाँ पे क्या हो जाता 3 भी आ जाता तो दिक्कत होता। खैर यहाँ पे देखो बच्चे लोग कहते हैं कि सर बी डी सी में मुझे कंफ्यूजन होता है कि सर सब में 3 पीरियड है, आप किसको कह रहे हो। ये तो देखो यानी कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऐसा स्टेबल कंपाउंड है जिसको हम लोग नोवेल कहते हैं। नोवेल से यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि जो जिसको आप लोग इनर्ट गैस भी कहते हो, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है यानी कि जो है काफी ज्यादा जो है मुश्किल हो जाता है। अगर जब काफी ज्यादा जब मुश्किल हो जाएगा तो यहाँ से तो ये वैसे भी नहीं होगा। खैर अब चलते हैं यानी कि डी एंड सी में। सी के पास जितना ज्यादा ऑर्बिटल होगा तो यानी कि वो उतना ज्यादा दूर होगा, तो यानी कि वो आसानी से न्यूक्लियस उसको उतना अच्छे से पकड़ के नहीं रखेगा। अगर जो उतना अच्छे से पकड़ के नहीं रखेगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यानी कि जो इसको खींच नहीं पाएगा, और जब खींच नहीं पाएगा तो थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे तो यानी कि क्या कर जाएगा, यानी कि इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ओके, तो मैं आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ। अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो